इस बार संसद में शीतकालीन सत्र के दौरान भारी हंगामा देखने को मिला, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर मचे सियासी संग्राम के बीच बीते गुरुवार को संसदीय गरिमा तार-तार हो गई, जब संसद के बाहर सांसदों के बीच धक्का मुक्की हुई, जिसमें बीजेपी के 2 सांसद घायल भी हुए हैं। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर धक्का मारने का आरोप लगाया और एफआईआर भी दर्ज करा दी है। सांसदों के बीच हुई धक्का मुक्की की घटना के बाद हंगामा लगातार जारी रहा। भाजपा और कांग्रेस पार्टी दोनों ही एक दूसरे को इस मुद्दे पर घेर रही हैं। इसी बीच बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने मीडिया से बातचीत में इस घटना पर खुलकर बात की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने पूरी घटना की आलोचना की है। साथ ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2-4 हाथ देने की बात भी कह दी, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि रिंकिया के पापा ये औकात के बाहर वाला काम है। तो मनोज तिवारी ने क्यों कहा कि अगर हम राहुल गांधी जी को 2-4 हाथ दे दिए होते और कैसे संसद से छिड़ा ये बवाल अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी के बीच व्यक्तिगत टिप्पणी तक आ पहुंचा, बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। इन दिनों एक और जहां संसद में शीतकालीन सत्र के दौरान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान से सत्ता पक्ष और विपक्ष ने खूब जुबानी हमले किए एक दूसरे पर और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी रहा, तो वहीं दूसरी ओर इस वक्त सोशल मीडिया पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का एक बयान खूब वायरल हो रहा है, जिसकी खूब चर्चा भी हो रही है। लोग कह रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या कह दिया मनोज तिवारी ने कि अब कांग्रेसियों ने उन्हें घेर लिया है, जिसमें कांग्रेस नेता ने मनोज तिवारी पर तंज कसते हुए कहा कि रिंकिया के पापा ये औकात के बाहर वाला काम है। बता दें कि कांग्रेस नेता वी श्रीनिवास ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि रिंकिया के पापा ये औकात के बाहर वाला काम है, बिना छुए तुम्हारी पूरी पार्टी आईसीयू में है, अगली बार ऐसी बकवास भी की तो भूलना मत क्या होगा। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने राहुल गांधी को लेकर ऐसा क्या कह दिया कि कांग्रेस की तरफ से इस तरह की टिप्पणी की जा रही है। दरअसल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दिए गए बयान के बाद शुरू हुए राजनीतिक संग्राम ने बीते गुरुवार को संसद के बाहर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सांसदों के बीच धक्का मुक्की हुई, जिसमें बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए। बता दें कि इसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई। वहीं इस घटना को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें बीजेपी सांसद ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर प्रताप सारंगी को धक्का देने का आरोप लगाते हुए कहा कि हम प्रत्यक्षदर्शी हैं, हमने देखा है कि राहुल गांधी ने धक्का दिया जिसमें हमारे सांसद घायल हो गए हैं। अगर हमने राहुल गांधी जी को 2-4 हाथ दे दिए होते तो क्या होता, हमारी बेइज्जती नहीं होती, हमारी पार्टी की बेइज्जती नहीं होती। राहुल गांधी ने हमारे सांसद को मारा है, उनके ऊपर एफआईआर होनी ही चाहिए। आगे मनोज तिवारी ने यह भी कहा कि बीजेपी हमेशा शांति बनाए रखने का प्रयास करती है, लेकिन इस तरह की घटनाओं को सहन नहीं किया जाएगा। यही नहीं, मीडिया से बात करते हुए आगे बीजेपी सांसद ने कहा कि क्या राहुल गांधी खुद की तुलना बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से कर रहे हैं? ये कांग्रेस द्वारा बाबा साहेब का एक और अपमान है। ये वही राहुल गांधी हैं जो अध्यादेश फाड़ सकते थे, लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का स्मारक नहीं बना सकते। अब कौन सी रॉकेट साइंस आ गई है जो पहले नहीं थी? राहुल गांधी को खुद की तुलना बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से करने में शर्म आनी चाहिए। आपने एक सांसद को धक्का दिया, आपकी टीम ने एक आदिवासी बेटी को धक्का दिया है और आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। मैं इस घटना का चश्मदीद हूं। तो वहीं अब मनोज तिवारी के इस बयान के बाद से कांग्रेस पूरी तरह से फायर हो गई है। बता दें कि मनोज तिवारी का यह बयान 19 दिसंबर का है, जिस दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान के खिलाफ कांग्रेस और अन्य विपक्षी सांसदों की तरफ से संसद के बाहर प्रोटेस्ट किया जा रहा था। उसी दौरान बीजेपी और कांग्रेस सांसदों के बीच धक्का मुक्की हो गई। इसके बाद से पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच तनाव भी बढ़ गया। जहां एक तरफ ये मामला पहले से ही तूल पकड़े हुआ था, तो वहीं दूसरी तरफ जब वहां मौजूद सांसदों से पत्रकार बात कर रहे थे तो बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने यह बयान दिया और जैसे ही उनका यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो फिर क्या था, फौरन ही तमाम कांग्रेसी नेताओं ने मनोज तिवारी पर हमला बोलना शुरू कर दिया। कांग्रेस नेता ललन कुमार ने एक्स पर लिखा कि जन नेता श्री राहुल गांधी जी ने छुआ भी नहीं तो कई लोग आईसीयू में भर्ती होकर नाटक कर रहे हैं। अगर वो सच में कुछ कर दें तो मनोज तिवारी जैसे लोग 1 सेकंड तक खड़े नहीं हो पाएंगे। वहीं यूपी में कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग विभाग के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज यादव ने एक्स पर लिखा कि भाजपा नेता मनोज तिवारी को राहुल गांधी के सिपाही की एक सलाह,
इस ट्वीट के साथ ही मनोज यादव ने बाकायदा एक वीडियो शेयर करते हुए शब्दों की मर्यादा को भूलते हुए कहा कि भाजपा के 2 कौड़ी का नेता मनोज तिवारी राहुल गांधी को मारने की धमकी दे रहा है, जिसकी हैसियत 1 सेकंड भी राहुल गांधी के सामने खड़े होने की नहीं है। सुर्खियों में बने रहने के लिए अनर्गल बयान दे रहा है। उसको मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उसके बाल की खाल निकाल लेगा जिस दिन राहुल गांधी को मारने की सोची भी। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि होश में रहना मनोज तिवारी, बकैती छोड़ दो, अन्यथा कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता तुम्हारे खिलाफ खड़ा होकर तुमको ठीक कर देगा। इस बयान को सुनकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि कांग्रेस नेताओं के मन में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ कितना गुस्सा भरा है कि वो अपने शब्दों की मर्यादा तक भी भूल गए हैं, साथ ही धमकी देने पर भी आ गए हैं। जाहिर है कि मनोज तिवारी के इस बयान के बाद से कांग्रेस बौखलाहट में आ गई है और धमकाने के साथ ही कह रही है कि मनोज तिवारी ने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है, जिसको लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक बार फिर से मामला काफी ज्यादा गरमाया हुआ है और सोशल मीडिया पर चारों तरफ अब मनोज तिवारी और कांग्रेस नेताओं के बीच छिड़ी जुबानी बहसबाजी काफी चर्चा में है। वहीं आपको यह भी बता देते हैं कि इस सब बयानबाजी के पीछे की आखिर वजह क्या है। तो संसद में शीतकालीन सत्र के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीते मंगलवार को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा में हिस्सा लिया था और विपक्ष को जवाब देने के दौरान उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर एक बयान दिया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। हालांकि ये अधूरा बयान है जिसे लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है, बल्कि इसके आगे गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा था कि अच्छी बात है, हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी आप 100 बार ज्यादा लो, लेकिन अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताना चाहता हूं। अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों देना पड़ा? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं, इसलिए वो कैबिनेट छोड़ना चाहते थे। उन्हें आश्वासन दिया गया लेकिन वो पूरा नहीं किया गया। लगातार दरकिनार किए जाने से उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आधे बयान को लेकर विपक्ष उसी दिन से गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी पर हमलावर है, लेकिन अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच छिड़ी बहस और तेज हो गई है। जाहिर है कि इस मामले पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच इस विवाद ने संसद की गरिमा को चोट पहुंचाई है। एक और जहां कांग्रेस ने बीजेपी पर अपने नेताओं के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की हरकतें संसद के नियमों का उल्लंघन करती हैं। बता दें कि इस घटना के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सफाई देते हुए कहा कि उन्हें और उनके नेताओं को संसद में जाने से रोका गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सांसदों ने हमें घेर लिया और धक्का मुक्की की, हमारे नेताओं को धमकाया गया। तो वहीं बीजेपी की ओर से भी कांग्रेस के लिए लगभग यही बात दोहराई जा रही है कि राहुल गांधी ने बीजेपी सांसदों के साथ धक्का मुक्की की है। फिलहाल संसद के बाहर हुई इस घटना ने दोनों पार्टियों के बीच तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में जांच आगे क्या दिशा लेती है। लेकिन बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और कांग्रेस नेताओं के बीच छिड़ी इस जुबानी जंग पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।